अब तक के वीडियो में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के कौन कौन सी आपके कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से होते हैं इस पे बात की थी और कुछ न्यूमेरिकल उस पे किए गए थे। उसी ही टॉपिक में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को आगे और बढ़ाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि एक सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसका जो वॉल्यूम है वो 250 ml है, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो क्वांटिटी होगी उसका वेट पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 250 ml ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो आपको देखिए जो जो गिवन है पहले का आंसर लिख लें हम लोग, आंसर फर्स्ट। तो जो जो गिवन है बोला है मास ऑफ NaOH, मास बताना, मास का मतलब क्या बताना भैया, वेट बताना है। वेट बताना है किसका, NaOH का बताना है, तो मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस चीज को हमको बताना है। प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमको दिया है 250 ml। कितना दिया भैया, 250 ml दिया है। ओके, बोला है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है भैया, सेमी नॉर्मल, मतलब सेमी नॉर्मल का मतलब हो गया नॉर्मलिटी दी है, नॉर्मलिटी दी गई है, और सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब उसकी नॉर्मलिटी कितनी है, हाफ है। तो आपको वेट बताना है, नॉर्मलिटी इतना है। देखिए अब हमको दिया जो है क्या क्या दिया है कि वेट जो है NaOH का पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको बोल दिया है कि 250 ml है, और नॉर्मलिटी हमको दी गई है कि 1/2 है। तो नॉर्मलिटी दी गई है तो नॉर्मलिटी का ही हम लोग फार्मूला खोल देते हैं भैया। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भैया। तो आपको पता है कि जो नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसे, इन लीटर में डिवाइड कर दीजिए। तो मुझको पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया किसमें है, ml में दिया है, और ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास 250 ml है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको 250 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/4 लीटर। तो यहां से आपके पास लीटर में आ गया। अब हमको चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही सोल्यूट है, तो हमको क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट चाहिए। फिर इस फार्मूला लगा देंगे। तो इधर देखिए मैं इसमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालता हूं, तो हमको चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, NaOH की ही चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट, वही सोल्यूट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि गिवन वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। डिवाइड बाई क्या होता है भैया, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब यहां से ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट हमको पता नहीं तो उसको हम लोग गिवन वेट ही रख लेते हैं, गिवन वेट ऑफ NaOH मान लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट। अब यहां पे लिखा इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलेक्युलर मास डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। डिवाइड बाई होता है भैया बैलेंस फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मोलेक्युलर मास डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। अब ये बैलेंस फैक्टर में हमको देखना पड़ता है कि जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट आपका एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तो हमने देखा कि NaOH एक बेस होता है, और मैंने बताया था कि बेस का जो N फैक्टर होता है वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर होता है, मतलब उस पे जितने OH प्रेजेंट होंगे वही उसी चीज को उसका क्या बोलेंगे, बैलेंस फैक्टर। तो NaOH में कितने OH प्रेजेंट है, हमारे पास एक OH प्रेजेंट है। अगर एक OH प्रेजेंट है तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 1। तो आप आगे लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट आपका NaOH का 40 होता है, बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना आ गया भैया, गिवन वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाई कितना आ गया भैया, 40 आ गया, डिवाइड बाई 40 आ गया। अब यहां वैल्यू रख दीजिए। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला, गिवन वेट
ऑफ NaOH, वो भी भैया ग्राम में होता है, इन ग्राम डिवाइड बाई 40। ये तो हमने रख दिया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब इस पूरे को डिवाइड करना है किससे हमको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरे पास आया 1/4, क्योंकि लीटर में आ गया 1/4, और नॉर्मलिटी हमको दी गई है 1/2, इतना दिया गया है। ठीक, मैं यहाँ पे आगे का सॉल्व कर देता हूं, देखना ध्यान से भैया। इतनी चीज हमको पता चल गई। अब कल के दिन क्या होगा भैया, देखिए ये जो 4 है ये जाएगा यहाँ पे ऊपर जाएगा, और ये 1 यहाँ पे जाएगा। तो इसको क्या ऐसा लिखेंगे 1/2 इक्वल टू, देखते जाना भैया, गिवन वेट ऑफ NaOH, वो भी कितना भैया इन ग्राम, इनटू ये 4 ऊपर चला जाएगा तो इनटू 4 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 40, ऐसा हो जाएगा। इस 4 से इस 4 को खत्म कर देंगे तो नीचे बच जाएगा आपके पास 10। कितना बच जाएगा ये 10। अब ये 10 उस साइड भेज दीजिएगा, तो यहां से फार्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ NaOH इन ग्राम इक्वल टू हो जाएगा भैया 10/2, सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 ग्राम। कितना आ जाएगा भैया 5 ग्राम। तो सवाल क्वेश्चन में आपसे यही चीज पूछी गई थी कि आप हमको वेट बता दीजिए, मास बता दीजिए NaOH का कितना प्रेजेंट होगा अगर वो 250 ml सोल्यूशन बना रहा है सेमी नॉर्मल। तो आपने क्या किया, जो दिया था आपने उसको लिखा, नॉर्मलिटी का फार्मूला लगा दिया, और उसमें सारी वैल्यू को पुटअप कर दिया, और सॉल्व करके आपको गिवन वेट ऑफ NaOH मिल गया कि उस सोल्यूशन में जिसकी नॉर्मलिटी हाफ होगी, सोल्यूशन का वेट जो वैल्यूम होगा 250 ml होगा, तो उसमें जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो 5 ग्राम उसमें क्या होगा, मिक्सअप होगा। तो ये आपने जो पूछा था वो आ गया। ठीक, नोट करिए इसको। हटाओ दो इसको। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आइए भैया। ठीक, ये चमक रहा हो तो यहाँ पे देख लेना, ये वाटर लिखा है भैया, अगर ये चमक रहा हो तो लिख लेना ये वाटर है टू प्रोड्यूस। अब देखिए मैं पढ़ देता हूं, अगर चमक रहा हो तो आप मिला लेना। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन डिटरमाइन। तो दिया है वेट ऑफ यूरिया का मास या वेट दिया है 30 ग्राम। कितना दिया भैया 30 ग्राम दिया है। यूरिया का मास या वेट दिया है 30 ग्राम, डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर में डिजॉल्व की गई है टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब आपको दे दिया गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हमको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन उन्होंने बोल दिया 2 लीटर है, रख दिया। फिर हमसे कहा है डिटरमाइन। तो पहले केस फर्स्ट में आपसे पूछा है कि आप हमको परसेंटेज W/V बता दीजिए। क्या बता दीजिए, परसेंटेज W/V। मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी आपसे परसेंटेज सवाल हो तो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है किसकी, सोल्यूट की, और नीचे वाली चीज होती है सोल्यूशन की। तो यहाँ लिखा W/V, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर W है तो लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी कैसे भैया ग्राम में, नीचे V है तो नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, नीचे सोल्यूशन के लिए होता है तो नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, किसमें भैया ml, और परसेंटेज है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका फार्मूला आ गया परसेंटेज W/V का। तो आपके पास परसेंटेज W/V का फार्मूला आ गया। ऊपर वाली क्वांटिटी सोल्यूट की होती है तो ऊपर W है, W मतलब हो गया वेट, तो लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे वाली क्वांटिटी होती है सोल्यूशन के लिए तो नीचे V है तो लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये आपका फार्मूला बन गया यहां से। अब आगे देखिए क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट। देखिए ये क्या, ये याद रखिएगा कि कभी भी अगर हमको सोल्यूट वाटर दिया है किसी क्वेश्चन में, क्या दिया है वाटर, तो वाटर को हमेशा एज अ सॉल्वेंट मान के चलना है। क्या मान के चलना है, सॉल्वेंट मान के चलना है, जब तक वो खुद ना बोले कि वाटर आपका सोल्यूट है। अगर सवाल में वाटर दिया है तो वाटर हमेशा एज अ सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट की तरह कभी यूज नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में वो खुद ना लिखे कि वाटर एक सोल्यूट है। तो इस क्वेश्चन में वाटर तो दिया लेकिन ये नहीं बोला कि वाटर एक सोल्यूट है, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर अगर सॉल्वेंट है तो दूसरी जो चीज बची होगी वही आपका क्या सोल्यूट होगा। इसका मतलब जो यूरिया है वो हमारा सोल्यूट हो गया। तो अब रख दीजिए भैया इस फार्मूले में परसेंटेज W/V में वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि आपका यूरिया है, तो यहां लिख देंगे वेट ऑफ यूरिया। क्या लिख देंगे भैया, वेट ऑफ यूरिया, वो भी किसमें, इन ग्राम में, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इन ml, किसमें रखना है, ml में रखना है, इनटू 100। अब रख दिए भैया वेट ऑफ यूरिया कितना है, 30 ग्राम है, ग्राम में ही रखना है, 30 रख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिखना है, 2 लीटर है, हमको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 ml हो जाएंगे। तो ये हो गया 2000 ml इनटू 100 करना पड़ेगा, 20 इस 20 से निपट जाएगा, ये 0 इससे कट गया, तो आ गया 3/2, जिसको लिखा जा सकता है 1.5। कितना लिखा जा सकता है भैया, 1.5। तो अगर हम यहां से लिखें परसेंटेज W/V जो कि किसका है, यूरिया का है, तो आपके पास आ गया 1.5% आ गया। ये आपका आंसर हो गया। पहली जो चीज पूछी थी उसका आंसर आ गया 1.5 लीटर। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए अगर इसमें कोई दिक्कत हो, फिर मैं केस सेकंड पे चलता हूं इसके बाद। ठीक है, इसको हटा दें। अब देखिए केस सेकंड में क्या पूछा, मोलरिटी पूछा है। केस सेकंड में बोला है मोलरिटी फाइंड कर दीजिए। केस सेकंड में हमसे कहा है कि आप हमको इसकी क्या बता दीजिए, मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है कैपिटल एम, तो मोलरिटी हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया भैया, मोलरिटी। अगर हमसे मोलरिटी उन्होंने पूछा है तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, देखिए हम मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मैं कैपिटल एम लिख देता हूं। मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी इन लीटर में। किसमें भैया होता है, लीटर में होता है। तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का रेशियो जो होता है वही हमारी मोलरिटी कहलाती है। मोलरिटी कहलाती है, इतना हमको कंफर्म हो गया। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमको पता है कि 2 लीटर है, वो लीटर में चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। मोल ऑफ सोल्यूट की बात आ गई। सोल्यूट अभी मैंने बताया कि देखिए इसमें बोला वाटर और यूरिया का मिक्सचर है, लेकिन वाटर को उसने ये नहीं बोला कि वो सोल्यूट है। तो वाटर हमेशा किसकी तरह ट्रीटमेंट देगा, सॉल्वेंट की तरह। तो जो दूसरी चीज बची वो क्या होगा, वो सोल्यूट होगा। तो सोल्यूट हो गया यूरिया। तो मतलब मुझे यहाँ पे अगर फार्मूले को सवाल के अनुसार लिखना है तो ऊपर लिखना होगा मोल ऑफ यूरिया। क्या लिखना होगा भैया, मोल ऑफ यूरिया डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया, इन लीटर में। वो भी किसमें, इन लीटर में। ऐसा हो जाएगा। तो अब हमारे पास कहीं से मोल ऑफ यूरिया आ जाए तो काम हो जाएगा। तो यहां देखिएगा ध्यान से, इस साइड को आप लोग, हमको निकालना है मोल ऑफ यूरिया। क्या निकालना है भैया, मोल ऑफ यूरिया। तो मोल ऑफ यूरिया का फार्मूला क्या होगा, मोल का फार्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास। तो यूरिया का निकालना है तो ऊपर आ जाएगा गिवन वेट ऑफ यूरिया, वो भी किसमें भैया, इन ग्राम में, और नीचे आपका डिवाइड लग जाएगा मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास। तो यूरिया का फार्मूला जिनको नहीं पता हो वो लिख लें, NH2CO NH2 ये होता है यूरिया का फार्मूला। NH2CO NH2 ये होता है यूरिया का फार्मूला। तो ऊपर लिखना है हमको वेट। क्या लिखना है, वेट ऑफ यूरिया, जो कि 30 ग्राम दिया है वो तो ग्राम में ही रखना है। और नीचे लिखना है मोलेकुलर मास। तो इसका मोलेकुलर मास होता है 60। कितना होता है, 60। आप निकाल लेना। तो यूरिया का मोलेकुलर मास आएगा 60। तो जब देखेंगे तो मोल ऑफ यूरिया हमारे पास कितना आ गया 1/2। कितना आ गया भैया, 1/2। तो जिसको 1/2 आ गया। अब हमारे पास मोल ऑफ यूरिया आ गए। तो अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए मोलरिटी के फार्मूले में। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ यूरिया। कितने हो गए, 1/2 रख दिया, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में, तो 2 रख दिया। अब ये 2 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा कितना भैया, 1/4 हो जाएगा। 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे 0.25 आ जाएगा मोलरिटी। अब मोलरिटी में ऊपर मोल है नीचे सॉल्यूशन है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। तो ये आंसर हो गया। तो मोलरिटी कितनी आ गई आपकी सॉल्यूशन की, मोलरिटी आ गई 0.25 मोल पर लीटर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको कितने आसानी से सॉल्व किए गए। बस आपको फार्मूला कैसे यूज करना है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक, नोट करिए इनको। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब मैंने उसी चीज को यहाँ पे लिख भी दिया है, क्योंकि आज तो हमने आपको बता दिया है कि वाटर के केस को हमेशा जब तक वो हमको नहीं बोलेगा कि सॉल्वेंट की तरह, सोल्यूट की तरह उसको लीजिए, तब तक हमको कैसा लेना है, सॉल्वेंट की तरह लेना है। लेकिन आप कल के दिन इसको भूल जाएंगे, इसलिए मैंने साफ साफ यहाँ लिख दिया है कि जनरली वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वाटर कितना है उसकी क्वांटिटी से कोई हमें मतलब नहीं है। वाटर को हमेशा एज अ सॉल्वेंट लेना है, हमको ये नहीं देखना वो कितना दिया है, इससे कोई मतलब नहीं। वाटर हमेशा जो यूज होगा एज अ सॉल्वेंट यूज होगा,
केवल तभी सोल्यूट की तरह उसको यूज करेंगे जब वो क्वेश्चन में साफ साफ बोल ले कि वाटर इज अ सोल्यूट। नहीं बोला तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चनों को आगे थोड़े से और फर्दर क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 400 ml सोल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। क्या फाइंड करना है भैया? मोलरिटी। तो पहला आंसर नंबर फर्स्ट में चलते हैं भैया। NaOH का वेट दिया 2 ग्राम, मतलब वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया हमको 2 ग्राम। कितना दिया गया भैया? 2 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो उन्होंने हमको बोला है 400 ml। कितना बोला भैया? 400 ml। कहा है फाइंड मोलरिटी। मोलरिटी को फाइंड करना है, मोलरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो जो चीज फाइंड करनी है तो सबसे पहले मैं उसका फार्मूला लिख देता हूं। तो फाइंड हमको करना है मोलरिटी को। तो कैपिटल M इक्वल टू मोलरिटी होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाई होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी वॉल्यूम हमको किस में लेना होता है भैया? इन लीटर में लेना है, इन लीटर में लेना है। ये फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए और वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारा किस में होना चाहिए? वो वेट कह रहे हैं मोल ऑफ, यहां होगा मोल ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी के लिए फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट। आपको पता है कि यहाँ पे NaOH हमारा क्या होगा? सोल्यूट की तरह ट्रीटमेंट देगा। NaOH हमारा कैसा काम करेगा भैया? सोल्यूट की तरह काम करेगा। तो यहां से फार्मूला क्या हो गया? मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें भैया? इन लीटर में। अब हमारे पास कहीं से मोल आ जाए NaOH के और वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिल जाए लीटर में, और उन दोनों को रख के उनका रेशियो निकाल देंगे, वही हमारी मोलरिटी हो जाएगी। तो चलते भैया, देखिए मोल निकालना होगा हमको, निकालना है मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसके मोल निकालने होते हैं उसका वेट और डिवाइड बाई मोलर मास का रेशियो ही मोल कहलाता है। तो यहां हो जाएगा गिवन वेट, गिवन वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी किस में लिखते हैं भैया? इन ग्राम में लिखते हैं। नीचे होता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH का हमको मोल निकालना है तो उसका मोलर मास हो जाएगा। तो गिवन मास, गिवन वेट ऑफ NaOH, कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया? 2 ग्राम दिया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जो मोलेकुलर मास होता है वो होता है 40, तो ये आ जाएगा 1/20। तो यहां से मोल आ गए हमारे पास, मोल होंगे 1/20। मोल कितना होगा? 1/20 होगा NaOH का। वॉल्यूम हमको दिया है ml में, वॉल्यूम हमको दिया है ml में 400 ml। किसमें दिया भैया? 400 ml। लेकिन वॉल्यूम हमको जो रखना है वो रखना है लीटर में। तो हमको पता है कि BmL हमको दिया है 400 ml। अगर ml को लीटर में बदलना है, B लीटर में बदलना है, तो BmL जो भी दिया हो उसको 1000 से हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड मार देते हैं। तो BmL हमारे पास दिया कितना? 400 डिवाइड बाई 1000। ये कहां चला गया भैया? लीटर में चला गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2020, ये आ गया आपके पास 2/5 लीटर। कितना आ गया भैया? 2/5 लीटर आ गया। 2/5 लीटर हमारे पास सोल्यूशन आ गया। रख दीजिए भैया मोलरिटी के फार्मूले में। मोल ऑफ NaOH 1/20 आया। मोल ऑफ NaOH कितना है भैया? 1/20 आया। तो यहां रख देता हूं 1/20 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसमें कितना है? वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का कितना? 2/5 लीटर है। तो यहां रख दिया 2/5 लीटर। कितना रख दिया मैंने? 2/5 लीटर रख दिया। अब इसको क्या है? 5 ऊपर जाएगा और 20 जो है 2 के पास जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 5 × 1, 20 × 2। कल के दिन ये सॉल्व हो जाएगा, 5/40 बनेगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा भैया? 1/8। कितना आ गया? 1/8 आ गया। इधर का लिख लिया, थोड़ा सा मैं जगह कर लूं, ठीक है? ये हटा देता हूं। तो अब हमारे पास जो मोलरिटी है वो आ गई 1/8। कितनी आ गई भैया? 1/8। अब यूनिट की बात आ गई, तो क्या है? मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम है, तो मोल की यूनिट होती है मोल, और डिवाइड का मतलब हो गया पर, और जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट हुई लीटर। तो मोलरिटी कितने है? 1/8 मोल पर लीटर। पहले का आंसर ये है, आप नोट करिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ऐसा आएगा, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे कितने आसानी से आपको क्या क्या दिया है, इसको लिख लीजिए, क्या पूछा है उसको लिख लीजिए,
और उसका फार्मूला रखिए, उस फार्मूले में सारी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए जिसको जिस तरह रखते हैं और सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है छोटा। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला भैया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आंसर नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन नॉर्मल डेसी नॉर्मल N/10 लिखा है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डेसी नॉर्मल इज 2 लीटर सोल्यूशन। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी ग्राम, ग्राम कौन सा हो गया, वेट ऑफ H2SO4 हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क को भी ग्राम में पूछा तो लिख देंगे इन ग्राम। क्या लिख देंगे भैया, इन ग्राम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इन ग्राम लिख देंगे। अब देखिए बोला है जो नॉर्मलिटी है, क्या चीज भैया, नॉर्मलिटी, वो आपके पास है 1/10 है। कितना भैया, 1/10 है। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हमको दिया है 2 लीटर। कितना दिया भैया, 2 लीटर। तो नॉर्मलिटी हमको दी गई है, क्या दी गई है, नॉर्मलिटी। तो हम लोग नॉर्मलिटी का भैया हमको पता है कि नॉर्मलिटी जो होती है, नॉर्मलिटी उसका फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट होता है, जबकि हमको पता है यहाँ पे सोल्यूट हमारा H2SO4 है, तो मैं सीधे लिख देता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी भैया किसमें, इन लीटर में। तो हमें ये पता चल गया कि कहीं से ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है कि 2 लीटर है, लीटर में रखना दिया हुआ है, नॉर्मलिटी 1/10 दी हुई है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कहीं से आ जाए तो काम हमारा आसानी से किया जा सकता है। तो यहां से हम लोग निकाल देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालते हैं। तो देखिए नॉर्मलिटी की जगह मैंने रख दिया 1/10 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया है 2 लीटर, तो मैंने यहां रख दिया 2 लीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2/10 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो यहां से आपको पता चल गया कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 वो आ गया 1/5। जिसको इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट हमको मिल गया। क्या मिला, यहां से हमको ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। अब हमको ये भी पता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, क्या भैया, कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसका फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है गिवन वेट जिसका निकालना है, उसका वेट H2SO4 का निकालना है, वो भी किसमें रखते हैं भैया, इन ग्राम में रखते हैं। डिवाइड बाई होता है मोलेक्युलर मास, मोलेक्युलर मास वो भी किसका भैया, जिसका निकालना है, तो H2SO4 का हो जाएगा। डिवाइड बाई होता है बैलेंस फैक्टर। ये आपके पास होता है फार्मूला गिवन वेट, और नीचे जो होता है ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है भैया, ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट का मैंने डायरेक्ट फार्मूला खोल लिया मोलेक्युलर मास डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। तो हमको ये पता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आया 1/5, तो यहां रख दिया मैंने 1/5 इक्वल टू गिवन वेट आपको निकालना है H2SO4 का, तो उसको हमने मान लिया कि x ग्राम है, ग्राम में रखना है तो मैंने मान लिया x ग्राम। डिवाइड बाई मोलेक्युलर मास, H2SO4 का मोलेक्युलर मास होता है 98, डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर करना है। क्या करना है भैया, बैलेंस फैक्टर। तो अब बैलेंस फैक्टर क्या होगा, तो मैंने हमेशा बताया कि बैलेंस फैक्टर देखने के लिए पहले 3 चीजें देखिए, क्या एसिड है, क्या बेस है, या आपका सॉल्ट है। तो हमने देखा यहाँ पे ये एसिड है, क्योंकि H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एक एसिड है। अब एसिड के केस में मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ H होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, बैलेंस फैक्टर। तो H2SO4 पे 2 H है, तो बैलेंस फैक्टर हो गया 2। कितना हो गया भैया, 2। अब इसको क्या करेंगे, यहां से कट देंगे तो 1/5 इक्वल टू x ग्राम डिवाइड बाई 49 आ जाएगा। 49 को इधर भेज देंगे तो x ग्राम इक्वल टू आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 5। 5 से इसको देखिए काटिए भैया, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9.8 ग्राम आ जाएगा। कितना आ गया भैया, 9.8 ग्राम आ गया।
एक्स कितना आ गया भैया 9.8 ग्राम आ गया और एक्स क्या है भैया वेट ऑफ H2SO4 है, तो यहां से लिख देंगे हेंस वेट ऑफ H2SO4 इन गिवन सॉल्यूशन इज 9.8 ग्राम। जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें H2SO4 का कितना वेट होगा भैया 9.8 ग्राम होगा। नोट कर लीजिए इसको भी आप। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक भैया, इसको हटा दें। ओके, देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखा रहने दिया है क्योंकि अगले में भी हमसे नॉर्मलिटी पूछी है। तो आपको ये पता है अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सेकंड में होगा, थर्ड क्या कह रहा है, 4 ग्राम Na2CO3 जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 400 cc सॉल्यूशन फाइंड नॉर्मलिटी। तो पहली बात हमको दिया है वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो दिया है 4 ग्राम। कितना दिया भैया 4 ग्राम। और जो दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है वो दिया है हमको 400 cc। तो हमको एक बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि जो सीसी होता है वो आपके ml के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ml के। तो इसका मतलब उसने 400 cc ना देके हमको क्या दे दिया है 400 ml दे दिया है। और ml को अगर लीटर में बदलना है तो इसको 1000 सब लोग डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे भैया 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 400 डिवाइड बाई 1000 तो ये हो जाएगा लीटर में। तो अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितने लीटर बन रहा है। 20 से 20 चले जाएंगे, ये आ जाएगा 2/5। तो यहां से आपका सॉल्यूशन कितना बन गया है 2.5 लीटर बन गया। तो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूं लीटर में इस चीज को, इसको डायरेक्ट लिखता हूं सॉल्यूशन जो है वो 2/5 लीटर का बन गया, सॉल्यूशन बन गया। फिर बोला है फाइंड नॉर्मलिटी। अब की बात हमको क्या फाइंड करना है, नॉर्मलिटी को फाइंड करना है। नॉर्मलिटी का फार्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। अब की बार हमारा सल्फ्यूरिक नहीं दिया है, क्या दिया है सोडियम कार्बोनेट दिया है। तो वहां पे लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखिए नॉर्मलिटी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमको पता है कि 2/5 लीटर है। कहीं से हमको ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाए तो क्या हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए ना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का होता है गिवन वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो भी कैसे भैया इन ग्राम में, डिवाइड बाई होता है इक्विवेलेंट वेट। डिवाइडर क्या होता है भैया इक्विवेलेंट वेट होता है। तो यहां से हमको ये पता चल गया गिवन वेट कितना है 4 ग्राम है। यहां पे लिखना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला। तो आपने यहां 4 रख दिया, देखिए 4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 106। कितना होता है भैया 106। अब देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है ये एक सॉल्ट होता है। क्या होता है भैया सॉल्ट। तो सॉल्ट के केस में लिखा है मैंने, तो टोटल प्लस लिख दीजिए, टोटल माइनस लिख दीजिए। तो जब हम कार्बोनेट, हमको पता है कार्बोनेट में कितना चार्ज होता है -2, तो बैलेंस फैक्टर हो गया -2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आपका क्या होगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8/106। कितना हो जाएगा भैया 106। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से कर देंगे सीधे, तो 8 में तो कितना हो गया भैया 1/22। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आ गया 1/22 आ गया। आ जाइए भैया नॉर्मलिटी के फार्मूले में। तो ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट क्या आ गया 1/22। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2/5, ये तो 5 ऊपर जाएगा और 2 आपके 22 के पास जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 5/44। कितना लिखा जा सकता है भैया 5/44 लिखा जाता है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपके आगे नॉर्मलिटी। तो कैपिटल एन से लिख दिया मैंने। यूनिट क्या होगी देखिए, ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट है तो ऊपर आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे सॉल्यूशन है तो यूनिट हो गई ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मलिटी इसकी कितनी आ गई थर्ड की 5/44 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नोट करिए इसको। ठीक है, आगे कुछ और सवाल देखते हैं।